हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। भाई आज मनोज शर्मा आपके लिए से क्या लेकर आया है, एबीसी एनालिसिस लेकर आया है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि भाई क्या सीएमए इंटर वालों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 एंड पेपर 10 जो कि न्यू कोर्स में एंड पेपर 10 एंड 12 शायद ओल्ड कोर्स में, तो उस दोनों पेपर्स के लिए हम लोग एबीसी एनालिसिस लेकर आए हैं। एंड इस एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ोगे तो बेटा पक्का ही है 60-65 प्लस मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो भाई मैं सीए मनोज शर्मा, आई वेलकम यू ऑल टू एमईपीएल क्लासेस। और एमईपीएल क्लासेस में मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, आप जानते ही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज काय के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए इंटर। और एमईपीएल पर आप देख सकते हैं भाई, यही जो पास्ट में जितने ए आई आर जो मेरे बगल में चल रहा है, से सीए में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, सीएमए के ए आई आर हो या सीएस के ए आई आर हो, ये सारे ए आई आर इसलिए है बच्चा क्योंकि इन्होंने हमारा एबीसी एनालिसिस फॉलो किया, हमारा मिशन सीरीज फॉलो किया, हमारा मैराथन सीरीज फॉलो किया, हमारे एमटीपी आरटीपी सेशंस लिए, हमारे एमसीक्यू सेशंस लिए, एज वेल एज हमारा एलडीआर किया। इतना फोकस्ड रखो, पक्का है आप क्या कर जाओगे, 100% है बेटा, आप लोग क्या क्लियर कर जाओगे, एग्जाम क्लियर कर जाओगे विथ एग्जाम्शन 60, 65, 70, 75 मार्क्स इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। और आप जानते ही हैं दिस प्लेटफॉर्म एमईपीएल सीएमए के लिए तो भैया एमईपीएल क्लासेस वरदान है, वरदान है। से वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर क्वालिटी लेक्चर, सारे क्वालिटी लेक्चर्स। तो प्लीज जरा भैया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पहली चीज तो भाई एमईपीएल क्लासेस पे सभी दोस्तों यारों को बताना है यार कि क्या करेंगे, एमईपीएल क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और अब अपन आते हैं एबीसी एनालिसिस पर। नाउ एबीसी एनालिसिस अगर अपन देखें तो पहला मैं एबीसी एनालिसिस अलग अलग एबीसी एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओल्ड कोर्स वालों के लिए पहले बताऊंगा, एंड फिर हम लोग अलग से एक वीडियो काय के लिए भी आएगा, न्यू कोर्स वालों के लिए भी वीडियो अलग से आएगा। तो एबीसी एनालिसिस आप जैसे जानते ही हैं कि 50 मार्क्स का पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2023 में ओल्ड कोर्स के लिए। तो कैटेगरी ए क्या कहती है, तो भाई कैटेगरी ए में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, उनमें से क्या स्पेसिफिकली ध्यान देना है, कौन सा चीज लग रहा है, क्या आने के चांसेस है, वो मैंने कैटेगरी ए में करीब करीब 50 मार्क्स में से 30 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका कायमे से रहेगा, से इन 3 टॉपिक्स में से रहेगा। एक टॉपिक कौन सा, मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला चीज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कहां से आने का चांस है, एक तो भैया बीईपी एनालिसिस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो बीईपी एनालिसिस जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दैट इज बीईपी नॉर्मल बीईपी, कंपोजिट बीईपी, कैश बीईपी, कॉस्ट बीईपी, जरा वो ठीक से करने के। दूसरा चीज मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। मुझे लग रहा है जुलाई 2023 में मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम कम से कम भैया 10 मार्क्स के लिए आएगा। मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 10 मार्क के लिए जुलाई 2023 में, ओल्ड कोर्स में भी पूछा जा सकता है, न्यू कोर्स में भी, बट ओल्ड में पूछने के चांसेस ज्यादा है। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक से करके जाना। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन, मेक और बाय डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। तो मुझे लग रहा है यहां पर कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू। क्या हमने कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक ब्रांच, कोई एक यूनिट, कोई एक फैक्ट्री कंटिन्यू करनी चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, इस चीज पे क्वेश्चन आने का चांस है। तो ध्यान रखना भैया, ये 10 से 12 नंबर में मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन जरूर कर जाना, और इसके अलावा कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू के क्वेश्चन जरूर कर जाना।
उसके अलावा एग्जाम में भैया ट्रांसफर प्राइसिंग का 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जहां एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को अपन क्या करते हैं, सेल करते हैं, किस प्राइस पे सेल करना है। आप जानते ही हैं जनरली यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, ऐसा करके अपन कैलकुलेट करते हैं। तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग पर करीब 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उस पर भी लग रहा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भैया क्या क्या चीज पर क्वेश्चन आ, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, रिकंसिलिएशन के प्रॉब्लम्स का चांस ज्यादा है। वैसे रिकंसिलिएशन कर लो तो रिकंसिलिएशन में सारे वैरिएंसेस आ ही जाते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस एंड सेल वैरिएंसेस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम वैरिएंस या सेल मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस जिसको बोलते हैं, वो वैरिएंसेस आ ही जाते हैं। तो भाई रिकंसिलिएशन के चांसेस ज्यादा है। तो ये 3 क्वेश्चंस, अगर ये 3 चैप्टर देखें, ये कौन से है, ए कैटेगरी 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन तो इन चैप्टर में से ही रहेगा। इसके अलावा दूसरी चीज अपन बात करते हैं बी कैटेगरी में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10 से 15 नंबर बजटरी कंट्रोल, ये चैप्टर बी कैटेगरी के चैप्टर है। 10 से 12 नंबर का या 15 नंबर का इसमें से आ सकता है बी कैटेगरी। इसमें आपको कौन कौन से, वैसे भी 3 ही टाइप के बजट्स हैं, कैश बजट है, फंक्शनल बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, 3 टाइप के बजट देखने। उसमें से भी एग्जाम में मेरे हिसाब से तो ज्यादा चांस है फंक्शनल बजट्स के, ज्यादा चांसेस है जुलाई 23 में, ज्यादा चांसेस है काय का फंक्शनल बजट्स का ज्यादा चांसेस है। ठीक बात है, तो ठीक से करना। सेल बजट से प्रोडक्शन बजट से मटेरियल कंजम्पशन से मटेरियल परचेज बजट एंड से वैसे ही प्रोडक्शन से लेबर बजट एंड वैसे ही प्रोडक्शन से एक्सपेंस बजट। तो फंक्शनल बजट्स के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा लर्निंग कर्व में भैया जुलाई 23 में आप देख लीजिएगा एक ना एक क्वेश्चन, कम से कम 5 मार्क का क्या क्वेश्चन से जुलाई 23 में काय पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लर्निंग कर्व पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो मतलब यहाँ 5 मार्क इसमें आने का चांस है, 5 मार्क काय में, 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स काय में आने का चांस है, से फंक्शनल बजट्स पर आने का। ये जरा ज्यादा अच्छे से, इसका मतलब ये ही पढ़ के जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ इनको ज्यादा अच्छे से कर जाना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके सर, डन सर, ये बात। एंड सी कैटेगरी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भाई जो आपका थ्योरी चैप्टर है, इस पर करीब 5 मार्क का आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। 5 मार्क का रिलेशनशिप, उसमें भी भैया रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एक डिफरेंस बिटवीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन काय में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, वो अच्छे से कर लेना 5 मार्क के लिए। वो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर 1। तो भाई ये है आपका एबीसी एनालिसिस। तो एक बार फिर से बात कर लूं, कैटेगरी ए में क्या, कैटेगरी ए में मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल में भी बीईपी, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू के क्वेश्चन जरा ठीक से कर जाना। वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन जरा ठीक से कर जाना। बी कैटेगरी में बजटिंग में फंक्शनल बजट्स जरा ठीक से, लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस अच्छे से कर जाना। एंड कैटेगरी सी में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सी कैटेगरी है, तो उसमें डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ लोगे तो काफी होगा। इतना अगर आप पढ़कर जाते हैं, आपका भैया पेपर जबरदस्त जाएगा। ओल्ड कोर्स वालों के लिए 50 मार्क के लिए मैंने क्या बता दिया, एंटायर चीज बता दी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो भैया बेस्ट ऑफ लक, और अपन मिलते हैं काय में, मैराथन सीरीज में, मिशन सीरीज में, एमटीपी सेशंस में एंड आपके एमसीक्यू सेशंस में, लास्ट डे रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए भैया साइनिंग ऑफ फ्रॉम एमईपीएल। मस्त पढ़ो बच्चों, एकदम से बढ़िया। हम एमईपीएल परिवार, एमईपीएल के सारे प्रोफेसर, सारे फैकल्टीज हमेशा आपके लिए है, क्या है, तत्पर है, हमेशा आपके साथ है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट्स है पूछते रहो क्लासेस में,
एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज अपने दोस्तों यारों से भी शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग, आप जानते ही हैं। तो भाई ये एबीसी एनालिसिस भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दो भैया कि क्या क्या चीज है जुलाई 23 एग्जाम में आने के चांसेस। चलो बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक पढ़ने के लिए, और मैं अगली क्लासेस में आपको मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।